अच्छा। वो हम लोग बेसिकली तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग तो देख रहे थे कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं लाइक कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस होता है आपके पास होता है तो कंटिन्यूस होता है, और कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस होता है आपके पास बेसिकली तो डिसकंटिन्यूस होता है, और डिसकंटिन्यूस प्लस आपके पास जो डिसकंटिन्यूस होता है इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं हम लोग कर सकते हैं। हमें बेसिकली RHL LHL और हमें बेसिकली एक फंक्शनल वैल्यू निकाल कर ही देखना पड़ता है। ऐसे ही अपने पास होता है डिफरेंशिएबल और प्लस डिफरेंशिएबल होता है डिफरेंशिएबल प्लस नॉन, आपके पास डिफरेंशिएबल होता है नॉन डिफरेंशिएबल, और नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल में हम लोग एक्सेप्ट तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हमें बेसिकली RHD और LHD निकाल कर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अपने पास बेसिकली कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस होता है बेसिकली कंटिन्यूस इनटू आपके पास जो डिसकंटिन्यूस है तो हम लोग इस पर कोई भी कमेंट नहीं हम लोग कर सकते हैं। हमें RHL LHL और FN निकाल कर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही डिसकंटिन्यूस इनटू अगर आपका है डिसकंटिन्यूस तभी हम लोग इस पर भी कोई कमेंट नहीं हम लोग बेसिकली कर सकते हैं। हमें RHL LHL और FN निकाल कर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ध्यान दें तो आपके पास है बेसिकली डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल होता है डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल में हम लोग कोई कमेंट नहीं हम लोग कर सकते हैं। हमें RHD और LHD निकाल कर ही देखना पड़ेगा, और नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल में भी हम लोग एक्सेस को कोई खास कमेंट नहीं कर सकते हैं। हमें RHD और LHD निकाल कर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसके बाद बेसिकली हम लोगों को कुछ थ्योरम्स हम लोग देख लेते हैं जो कि आगे तो आने वाले तो लेक्चर में हम लोग जो सवाल करेंगे उसमें तो वो थ्योरम्स का तो काफ़ी अच्छा यूज आएगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो थ्योरम है वो बेसिकली तो ये कहता है, ठीक है। पहला थ्योरम हमारे पास जो है वो ये कह रहा है कि अगर बेसिकली fx आपका एक टाइप ऑफ दी अगर आपका fx जो है एक टाइप ऑफ दी बेसिकली जो फंक्शन दिया हुआ है तो मतलब fx अगर आपका है जो कि अगर fx आपका बेसिकली दिया हुआ है कि ये फंक्शन बेसिकली वो है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। और अगर fx आपका बेसिकली अगर है मतलब कि दे रखा है कि fx फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, ठीक है, तो होगा ही होगा तब। और आपका बेसिकली fx का वैल्यू अगर आपका अल्फा पर मतलब भी जीरो है, मतलब कि आपका बेसिकली f अल्फा इज इक्वल टू जीरो है, तो हमें बताना है कि मॉड fx जो है वो x इज इक्वल टू अल्फा पर क्या है, डिफरेंशिएबल है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बेसिकली f डैश x का वैल्यू क्या है एट x इज इक्वल मतलब कि वो डिपेंड करता है कि आपका f डैश x का वैल्यू क्या है एट x इज इक्वल टू अल्फा, मतलब कि आपका f डैश अल्फा क्या है। अगर आपका बेसिकली f डैश अल्फा अगर आपका जीरो है तो फंक्शन आपका है बेसिकली डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और अगर आपका f डैश अल्फा मतलब कि f डैश x का वैल्यू एट x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, मतलब कि f डैश x का वैल्यू एट x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, मतलब कि आपका बेसिकली f डैश अल्फा, ठीक है। अगर ये आपका बेसिकली नॉन जीरो है मतलब कि आपका जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपके लिए इस चीज़ को बोलकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये थ्योरम 1 ये कह रहा है कि अगर आपका fx फंक्शन दे रखा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और fx का वैल्यू बेसिकली एट x इज इक्वल टू अल्फा जीरो है, मतलब कि f अल्फा इज इक्वल टू जीरो है, तो हमें ये बताना है कि मॉड fx जो है वो x इज इक्वल टू अल्फा पर क्या है, डिफरेंशिएबल है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग ये देखेंगे कि f डैश x का वैल्यू x इज इक्वल टू अल्फा पर क्या है, मतलब कि f डैश अल्फा क्या है। अगर f डैश अल्फा जीरो है तो मॉड fx आपका बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल कौन सा फंक्शन है, मॉड fx है। और अगर आपका f डैश x का वैल्यू एट x इज इक्वल टू अल्फा मतलब कि f डैश अल्फा अगर आपका नॉन जीरो है तो आपका बेसिकली वो फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल है। कौन सा फंक्शन, मॉड fx, और कहाँ पर x इज इक्वल टू अल्फा, कौन सा फंक्शन मॉड fx, और कहाँ पर x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। ये है आपका थ्योरम 1। अब अपन देखेंगे बेसिकली थ्योरम 2 देखेंगे, ठीक है। थ्योरम 2 वो ये कहता है कि अगर आपका fx इंटू जी एक्स से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है,
और x इज इक्वल टू अल्फा पर अगर ये फंक्शन आपका तो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और ये फंक्शन आपका बेसिकली कंटिन्यूस है और नॉन डिफरेंशिएबल है gx, ठीक है। x इक्वल टू हाँ, तो एफ एक्स इंटू gx आपका बेसिकली तो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल इंटू आपके पास हो गया है नॉन डिफरेंशिएबल वाले टाइप में आ गया है। तो अगर आपका बेसिकली एफ अल्फा अगर आपका 0 है तो एफ एक्स इंटू gx आपका बेसिकली x इज इक्वल टू अल्फा पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर आपका एफ अल्फा का वैल्यू नॉन जीरो है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आपका बेसिकली एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगेन मैं फिर से इस चीज को बोलकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ एक्स इंटू जी एक्स एक फंक्शन है और एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर एफ एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है और जी एक्स आपका कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमें बताना है कि, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो उस बेसिकली अल्फा पर हम लोग देख लेंगे, बेसिकली एफ एक्स का वैल्यू देख लेंगे, एफ एक्स का वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। और वो अगर बेसिकली 0 है, मतलब कि एफ अल्फा अगर 0 है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आपका बेसिकली एक्स इक्वल टू अल्फा पर डिफरेंशिएबल है। और अगर एफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू अल्फा, मतलब कि एफ अल्फा अगर आपका नॉन जीरो है तो मतलब कि एफ एक्स इंटू जी एक्स बेसिकली एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर नॉन डिफरेंशिएबल है, सिंपल है। अब अपन देखते हैं लास्ट थ्योरम देखते हैं, बेसिकली वो है आपका थ्योरम 3, ठीक है। ये भी वैसे ही है। अगर अपन एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करते हैं और एफ एक्स फंक्शन बेसिकली है आपके पास कंटिन्यूअस और जी एक्स आपके पास बेसिकली तो डिसकंटिन्यूअस है एट बेसिकली एक्स मतलब कि एट बेसिकली एक्स इक्वल टू अल्फा। तो ये आपका है बेसिकली कंटिन्यूअस इंटू आपका बात हो रहा है डिसकंटिन्यूअस का, ठीक है। तो इसमें भी अगेन तो वही हम लोग लगाएंगे बेसिकली कॉन्सेप्ट कि अगर आपका बेसिकली एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर एफ एक्स का वैल्यू, मतलब कि आपका अगर आपका मतलब कि अगर आपका एफ अल्फा 0 है फंक्शन विल बी बेसिकली कंटिन्यूअस, ठीक है। कौन सा फंक्शन एफ एक्स मतलब कि इंटू जी एक्स, और कहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। वहीं अगर आपका एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर बेसिकली एफ एक्स का वैल्यू, मतलब कि एफ अल्फा अगर आपका नॉन जीरो है तो फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। कौन सा फंक्शन मतलब कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। और बेसिकली कहाँ पर एट एक्स इक्वल टू अल्फा, ठीक है। ये चीज़ है। थ्योरम 3 ये कह रहा है कि अगर अपन एफ एक्स इंटू जी एक्स से बात कर रहे हैं और एफ एक्स अगर आपका बेसिकली है तो कंटिन्यूअस है और जी एक्स आपका है बेसिकली तो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू अल्फा। तो ये तो कंटिन्यूअस इंटू बेसिकली तो डिसकंटिन्यूअस वाला है टाइप। तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर बेसिकली आपका जो एफ एक्स का वैल्यू है वो अगर 0 है, मतलब कि अगर आपका एफ अल्फा 0 है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू अल्फा। और अगर आपका एक्स इक्वल टू अल्फा पर एफ एक्स का वैल्यू अगर आपका नॉन जीरो है, मतलब कि अगर आपका एफ अल्फा नॉन जीरो है देन एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी discontinuous at x0. That's all. Thank you.